नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे मंत्री आशीष शेलार क्यों हुए राउत पर आग बबूला। दिखाएंगे आपको राउत पर क्यों होगी बड़ी कार्रवाई। बताएंगे आपको एकनाथ शिंदे अपने ही मंत्रियों पर क्यों भड़के। बताएंगे आपको महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिया बड़ा फैसला और लोगों को क्यों सतर्क रहने की अपील की गई। लेकिन उससे पहले एक नजर महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। इंडिया वर्सेस पाक मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, राउत पर बोला जमकर हमला। उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, संजय राउत का बीजेपी पर तंज। बीजेपी ने भी किया जमकर पलटवार। एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों पर भड़के, निर्मल भवन में जमकर सुनाया। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शनि सिंगनापुर देवस्थान ट्रस्ट बोर्ड भंग, कलेक्टर को सौंपी कमान। महाराष्ट्र के 29 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे गुट और संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की लगातार भूमिका और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की आलोचना देखकर इतना ही कहा जाएगा कि संजय राउत अपने लिए पाकिस्तान भूषण अवार्ड पाने की तैयारी में लगे हुए हैं। 2 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया। संजय राउत और यूबीटी ने हिंदुस्तान की टीम का अभिनंदन भी नहीं किया। बहुत जल्दी उनको पाकिस्तान भूषण अवार्ड मिलेगा। इसके आगे उन्होंने कहा, यह बात स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान को चाहिए वो संजय राउत कर रहे हैं। दूसरी घटना, सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, उन्होंने भाषण में दुनिया में घूमता हूं और पाकिस्तान में जाता हूं तो अपने घर में ही आया हूं ऐसा लगता है। कहा, जहां दाऊद और इतने बड़े आतंकवादी हैं, उस पाकिस्तान को अपना घर मानना कांग्रेस की भूमिका है। उसके खिलाफ संजय राउत आखिर क्यों मुंह नहीं खोलते। मंत्री आशीष शेलार ने कहा, यासीन मलिक ने कोर्ट में एफिडेविट दिया। उसने कहा कि मुंबई पर आतंकवादी हमला करने वाले हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मिला तो मनमोहन सिंह ने शाबाशी दी। इस पर भी संजय राउत और यूबीटी की सेना ने मुंह नहीं खोला। एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता ने कहा कि यह बात सही है कि बीएमसी का डिपॉजिट 3 सालों में 12,000 करोड़ रुपए कम हुआ, लेकिन इसकी दोषी उद्धव ठाकरे की सरकार है। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे और आदित्य ठाकरे महापालिका देखते थे, जब कोरोना के समय नजदीकी बिल्डर्स का 12,000 करोड़ रुपया माफ किया, प्रीमियम में छूट दी। 12,000 करोड़ अगर बीएमसी को मिलता तो फिक्स डिपॉजिट में ही होती। ये पैसे जो कम पड़े वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पाप हैं और संजय राउत बार बार पाप करते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि आप देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर उपराष्ट्रपति और चुनाव आयुक्त तक को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। राउत ने कहा कि इस पूरे मामले पर किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। राउत ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व आज संगठनात्मक चुनाव कराने में असमर्थ दिख रहा है। उन्होंने व्यंग किया कि जब सरकार सर्वोच्च संस्थानों के पदाधिकारियों को बदलने में सक्षम है तो अपने संगठन प्रमुख के चुनाव से क्यों पीछे हट रही है। राउत के इस बयान को बीजेपी की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सीधा हमला माना जा रहा है। राउत ने मराठी अस्मिता को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि मराठी जनता दिखाएगी कि ठाकरे ब्रांड का असली मतलब क्या है। उनका इशारा इस ओर था कि मुंबई और महाराष्ट्र में स्थानीय पहचान की राजनीति एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकती है। शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच तालमेल की संभावना को लेकर भी उन्होंने उत्सुकता बढ़ाई। हालांकि माना जा रहा है कि राउत का यह बयान बीजेपी पर दबाव बनाने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। शिवसेना यूबीटी लगातार बीजेपी पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और संस्थानों पर नियंत्रण जमाने का आरोप लगा रही है। अब संगठनात्मक चुनावों का मुद्दा भी इसी बहस का हिस्सा बन गया है। राउत ने अपने बयान से संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में मुंबई नगर निगम चुनाव और राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। राजनीतिक हलकों में इस विपक्षी खेमे में नए समीकरणों की आहट के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बाद अब एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के मंत्रियों को फटकार लगाई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे ने अक्षम मंत्रियों को फटकार लगाई। शिंदे ने मंत्रियों के काम करने के तरीकों पर नाराजगी जाहिर की है। एकनाथ शिंदे ने पार्टी संगठन के लिए समय न देने वाले मंत्रियों पर भी निशाना साधा। दरअसल महायुति सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्री सबसे ज्यादा विवादों में रहे हैं। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में शिंदे की शिवसेना को करारा झटका लगने की संभावना है, इसलिए शिंदे ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को सख्त चेतावनी दी है। दरअसल कुछ दिन पहले महायुति सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे ने निर्मल भवन में अपनी पार्टी के मंत्रियों की एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में शिंदे ने अपनी पार्टी के मंत्रियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। शिंदे ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पार्टी संगठन की उपेक्षा पर
अपनी नाराजगी जताई। इस पर शिंदे ने अपने मंत्रियों को खरी खोटी जमकर सुनाई है। एकनाथ शिंदे ने अक्षम मंत्रियों को फटकार लगाई है। दरअसल उन्होंने उनके काम करने के तरीकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिंदे ने मंत्रियों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पार्टी संगठन की उपेक्षा को लेकर मंत्रियों को निशाने पर लिया। शिंदे ने मंत्रियों को जनसभा करने का भी निर्देश दिया, लेकिन कई मंत्रियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस पर शिंदे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कई मंत्रियों की शिकायत मिल रही है कि वो पार्टी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से शिंदे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे पहले एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पिछले हफ्ते अपनी पार्टी के मंत्रियों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया था। अजित पवार इस बात से नाराज थे कि पालक मंत्री होने के बावजूद वो उन जिलों का दौरा नहीं करते, सिर्फ दिखावे के लिए जिले में जाएं, अन्यथा सीटें खाली करने के लिए तैयार रहे। अजित पवार ने अपने मंत्रियों को इसी तरह चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर स्थित शनि मंदिर ट्रस्ट बोर्ड को भंग कर दिया गया है। पिछले काफी समय से मंदिर ट्रस्ट पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इस पर एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने ट्रस्ट बोर्ड को ही भंग कर दिया। शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट पर मंदिर का मैनेजमेंट सही तरीके से न करने, वित्तीय कुप्रबंधन और फर्जी ऐप के जरिए श्रद्धालुओं से पैसा वसूलने का आरोप लग रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने ट्रस्ट भंग करते हुए मंदिर का पूरा दारोमदार जिला कलेक्टर को सौंप दिया है। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक फिलहाल के लिए मंदिर का प्रशासन जिला कलेक्टर के हाथों में रहेगा। मंदिर की अचल संपत्ति से लेकर श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का ध्यान रखना और धार्मिक कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। बता दें कि शनि शिंगणापुर में स्थित शनिश्चर मंदिर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। हालांकि पिछले काफी समय से मंदिर से ढेर सारी शिकायतें आ रही थी। इसके लिए सरकार ने जांच शुरू करवाई थी। जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकार ने ट्रस्ट को भंग करने का फैसला किया। सरकार ने भक्तों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए जिला कलेक्टर को मंदिर का जिम्मा सौंप दिया है। सरकार ने मंदिर में पारदर्शिता लाने और वित्तीय लेन देन में सुधार के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश का जोर बढ़ गया है। अगले 24 घंटे में राज्य के 29 जिलों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश से राज्य में भारी नुकसान हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को लगा है। विदर्भ में भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कुछ जगहों पर लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। वहीं कई जगह पुल पानी में डूब जाने से यातायात ठप हो गया है। इस बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है कि आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का जोर कायम रहेगा। ऐसा अनुमान भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में एक बार फिर भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश का जोर और बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए आम लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण और उत्तर महाराष्ट्र इन सभी जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है और सभी जगह येलो अलर्ट घोषित किया गया है। पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों में भी ऐसी चेतावनी जारी की गई है। हालांकि सतारा, कोल्हापुर, सांगली, पुणे और सोलापुर इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आईएमडी के मुताबिक 24 से 25 सितंबर को मराठवाड़ा से नांदेड़ को छोड़कर सभी 7 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। दूसरी तरफ विदर्भ में भी कल बारिश की संभावना है। विदर्भ को भी येलो अलर्ट दिया गया है। विदर्भ के वर्धा, चंद्रपुर, बुलढाणा और यवतमाल इन 6 जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।